हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। हम लोग मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे थे, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो ज्यादातर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही यही, अर्थमेटिक का मतलब नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हो काउंटिंग को। सो सम वे आप ये समझ सकते हो कि किसी न किसी तरीके की ये काउंटिंग से ही रिलेटेड है। हाँ, काउंटिंग का मेथड अलग हो सकता है। फिर हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं हम लोग एल्जिब्रा। एल्जिब्रा क्या काम रहता है, ये फॉर्मूला बनाने में हेल्प करता है, फॉर्मूला बनाने में हेल्प करता है। जब ये फॉर्मूला बन जाता है तो ये कंसेप्ट बिकम जनरल, ये एक जनरल कंसेप्ट हो जाता है। जनरल कंसेप्ट का मतलब कि कहीं पे भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने बेसिकली फर्स्ट टर्म को अच्छे से समझा। फर्स्ट टर्म कौन सा है, उनके कॉमन डिफरेंस को समझा, कॉमन डिफरेंस को भी समझा, है ना। फर्स्ट टर्म कौन सा है, कॉमन डिफरेंस को समझा। और ये कैसा हो सकता है, मीन्स अगर इनका एक सीरीज बनाया जाए, इनके जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो नंबर्स बन रहे हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, दैट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब ये हो गया कि वो जो नंबर्स है वो फिक्स है कि कितने हैं, ठीक है। और ये जो है इनफाइनाइट, ये कंटिन्यूअस एक तरीके का सीरीज रिप्रेजेंट करता है। आज हम लोग लास्ट टर्म को समझने की कोशिश करेंगे, लास्ट टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वही एक सैलरी का, एक पर्सन, ए पर्सन है, पर्सन जिनका जॉब लगा, ठीक है, और इनको 10,000 रुपीज क्या दिया गया, सैलरी, विथ दिस प्रॉमिस कि आपको हर एक साल एवरी ईयर एनुअल 500 रुपीज एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा। एनुअल इंक्रीमेंट मतलब हर साल 500 रुपीज होगा। सो द मोमेंट ही ज्वाइन, इन्होंने जब ज्वाइन किया, सो स्टार्ट होगा जीरो से ही, तो जीरो से लेके 12 मंथ, या फिर ऐसे करो, जीरो से मतलब जिस दिन से इन्होंने ज्वाइन किया उस दिन से लेके अगले 12 महीने तक इनको कितना सैलरी मिल रहा है, 10K। सो इट्स कंप्लीट 1 ईयर। जिस दिन ज्वाइन किया वो 1 ईयर के रेंज में आया। अगले साल सेकेंड ईयर क्या हुआ, सेकेंड ईयर ये हुआ कि 10,000 इनका सैलरी तो ठीक है, प्लस इनको 500 रुपीज और दिया गया, यानी कि टोटल 10,500 रुपीज हो गया सैलरी। अब ये पूरा फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद कंप्लीट दूसरे साल के अंतर्गत इनको ये सैलरी मिलेगा। थर्ड ईयर क्या हुआ, थर्ड ईयर क्या हुआ कि 10,500 मिल रहा था, इसके ऊपर 500 इनको और दिया गया, तो ये हो गया 11,000। फोर्थ ईयर क्या होगा, इसमें नेक्स्ट 5, जब ऐसे करके ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, नो डाउट फर्स्ट टर्म। ये हमारा 500 क्या है, अगर आप देख रहे हो तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। अब अगर मुझे मान लो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये टर्म जो रिप्रेजेंट करता है ये हमारा लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लास्ट टर्म को। जैसे मान लो मुझे ये पता करना है कि मेरी तीसरे साल थर्ड ईयर सैलरी क्या होगी, थर्ड ईयर सैलरी, थर्ड ईयर सैलरी क्या होगी, तो थर्ड ईयर सैलरी क्या होगा, तो फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर का कॉमन डिफरेंस एंड थर्ड ईयर का कॉमन डिफरेंस।
इसके हिसाब से यही हुआ ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, टोटल काउंट कर दोगे कितना हुआ, 11,000। ये मेरा थर्ड ईयर का सैलरी है, थर्ड ईयर का सैलरी 11,000। कोई डाउट? फोर्थ ईयर का सैलरी क्या होगा, फोर्थ ईयर का सैलरी क्या होगा, दैट इज 10K प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, आगे यही होगा। तो आप ये कह सकते हो, अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म जैसे मैं लिख रहा हूं, फोर्थ ईयर की सैलरी थोड़ा सा अलग करके, फोर्थ ईयर की जो सैलरी है उसको मैं लिख रहा हूं फर्स्ट ईयर की सैलरी, ईयर की सैलरी प्लस इस 500 को अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो मैं लिख सकता हूं 500 को मैं लिख दे रहा हूं एनुअल इंक्रीमेंट इनटू 1 2 3। बेसिकली 500 को मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो मुझे फोर्थ ईयर की सैलरी आप समझने की कोशिश करो, मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला बना रहा हूं, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा, जिसको हम लोग कहीं पे भी अप्लाई कर सकेंगे। अब ध्यान से देखो, जो हमारा ये एनुअल इंक्रीमेंट है, एनुअल इंक्रीमेंट इट इज आवर बेसिकली कॉमन डिफरेंस है। यहां पे ये जो हमारा फोर्थ ईयर का जो सैलरी है, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको मैं और भी एक थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि फोर्थ, एक सेकेंड इसको मिटा दूं मैं, कहां पे मिटाऊं, ठीक है, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, ठीक है, जो जनरलाइज होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं फोर्थ ईयर की सैलरी, फोर्थ ईयर की जो सैलरी है वो इक्वल होगा फर्स्ट ईयर की सैलरी, फर्स्ट ईयर की सैलरी प्लस मैं इसमें से 4 माइनस 1 कर दूं 3 की जगह, लिख सकता हूं 4 माइनस 1 इंटू एनुअल इंक्रीमेंट। अब ये याद रखना, ये ओनली किस पे अप्लाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश पे, ठीक है, और कहीं पे अप्लाई नहीं होगा। कहीं और अप्लाई करोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। और इस आंध्र प्रदेश का कंडीशन क्या है, आंध्र प्रदेश का कंडीशन क्या था कि इनके बीच जो होना चाहिए वो फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अगर फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, इट मींस दैट द सीरीज इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, ठीक है। तो मैं इसको अगर मान लो कहूं कि ये हमारा A4 है, यानी फोर्थ, मान लो A मेरा सैलरी रिप्रेजेंट कर रहा है, A मेरा सैलरी रिप्रेजेंट कर रहा है, A1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ईयर का, A2 जो है सेकेंड ईयर का, एंड सो ऑन। तो A4 जो मेरा सैलरी है वो A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू एनुअल इंक्रीमेंट की जगह कॉमन डिफरेंस लिख देते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस ये क्या होगा, बेसिकली A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, जहां तक भी करना चाहो। कहीं एक जगह अगर ये सीक्वेंस गड़बड़ हुआ तो ये हमारा जो है सीरीज नहीं है। तो इसको और भी ज्यादा हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, वी कैन मेक इट मोर जनरलाइज।
इसको हम लोग मान लेते हैं डी. सो वी कैन राइट लाइक ए एन, कोई भी ईयर का सैलरी, इज इक्वल टू A1 एज इट इज, यानी कि फर्स्ट ईयर का सैलरी आपको लिखना ही पड़ेगा, प्लस N-1, यानी कि जितना आप n ले रहे हो, वेदर इट्स अ फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जो भी है, N-1 इंटू डी, जहां पे an हमारा है क्या, an हमारा लास्ट टर्म है. व्हाट इट इज? लास्ट टर्म. और इसको फिर कैसे भी आप मैनिपुलेट कर लो, ये फॉर्मूला आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, an माइनस A1 अपॉन N-1 इज इक्वल टू डी. अगर मान लो कॉमन डिफरेंस निकालना पड़े तो कहने का मतलब इसको मल्टीपल बेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं. आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया. हमें n पता है, d पता है. मुझे अगर 6, 7, मान लो मुझे 15 ईयर का सैलरी चाहिए, है ना, मान लो मुझे 15वें साल का सैलरी क्या होगा उसके बारे में. अब आप ऐसे बेसिक कैलकुलेशन करने जाओगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा. दैट इज द रीजन यहाँ पे क्या करता है, फॉर्मूला वर्क करता है. अलजेब्रा वर्क्स वेरी गुड. सो मान लो मुझे 15th ईयर का सैलरी चाहिए, मुझे फर्स्ट ईयर का सैलरी पता है 10K, प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी हमारा 500 है. सो 10K प्लस 14 इंटू 500 इज इक्वल टू 10K प्लस 7K, दैट इज 70K. 15 चाहिए 100th ईयर का सैलरी, वो बात की बात है कि 100 ईयर तक कोई काम करेगा नहीं, मान लो. कहने का मतलब ये है कि हम लोग किसी भी ईयर का वो लास्ट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसको मिटाते हैं और कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिससे हमारे माइंड में और भी ज्यादा क्लैरिटी होगी इस टॉपिक को लेकर. तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फॉर्मूला हमारा क्लियर है. फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, an इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी. आप an की जगह L भी लिख सकते हो क्योंकि an हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट टर्म को. तो जैसे क्वेश्चन है फाइंड 10th टर्म ऑफ AP, जहां पे हमें A दिया हुआ है 2 और D दिया हुआ है 7 माइनस 2 और 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, और n दिया हुआ है 10. तो मैं 10th टर्म पता कर सकता हूं कि वो 10वां नंबर कौन सा होगा, 10वां टर्म क्या होगा. सो A10 आप बोल सकते हो या फिर जो भी लास्ट टर्म लिखना चाहो. A1 हमारा है 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5, दैट इज 2 प्लस 45 इज इक्वल टू 47. आप इसको चेक भी कर सकते हो 1 by 1 नंबर्स लिख के, है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन. गुड, आई होप आपको समझ में भी आया होगा. सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कि एक सीरीज दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 21, 18 एंड 15. विच टर्म इज -81. इसमें कौन सा टर्म जो है -81 दिया होगा, इसका मतलब ये लास्ट टर्म दे रहा है -81, या कह लो आप an दिया हुआ है. A1 दैट इज 21, D कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 20, 18 माइनस 21, या कह सकते हो 15 माइनस 18 इज इक्वल टू -3, है ना. गुड. n हमें बताना है वो कौन सा टर्म है, तो मैं यहां पे लिखूं -81 इज इक्वल टू A21 प्लस N-1 इंटू -3. बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो. इसको इधर ले जाओगे, ये हो जाएगा -81 माइनस 21 इज इक्वल टू -3n प्लस 3. यही होगा. -81 माइनस 21 -102, इसको लेके आओ, -3 इज इक्वल टू -3n. कोई प्रॉब्लम नो.
ये हो गया 105, ये हो गया -3n, n इज इक्वल टू 105/3, 3 जा 9। सो 35th टर्म क्या होगा हमारा। अच्छा, एक और कंक्लूजन इसमें हमें दिख रहा है, हमें दूसरा, अभी रुको कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। अभी एक और टर्म डिस्कस करना है कि क्या इसमें जीरो पड़ेगा, जो सीक्वेंस बन रहा है 21, 18, 15 ऐसे करके जीरो क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। एल हम जीरो रखते हैं, A1 हमारा 21 है ना, प्लस n-1 इंटू -3, ये इधर जाएगा -21 प्लस -3n प्लस 3, या 3n इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू 8th। सो हमारा 8th टर्म क्या होगा इसका, जीरो। आप करके भी देख लो, 21, 18, 15, 3 माइनस करते जाओ, 12, 9, 6, 3, 0। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, 8th टर्म हमारा क्या है, जीरो। वेरी गुड। ऑब्जर्व करने वाला यहां पे बात क्या है, ऑब्जर्व करने वाला बात ये है, जो भी हम नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मस्ट बी एन इंटीजर इन द सीक्वेंस ऑफ 1, 2, 3, 4 इन दैट ऑर्डर। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 या 1.26 ऐसा कुछ नहीं आएगा। जब भी आएगा हमें एक प्रॉपर इंटीजर के फॉर्म में वैल्यू मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर कंप्लीट नंबर के फॉर्म में। ये चीज ध्यान रखना। गुड, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पता करना है, डिटरमाइन करना है एक एपी सीरीज को जिसका थर्ड टर्म दिया हुआ है, 5 और 7th टर्म दिया हुआ है 9। तो थर्ड और 7th रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन को, 9 और 5 रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल को, या फिर कह लो ए एन को। सो मैं इसको फॉर्मूला में अगर रखूं, सो 5 इज इक्वल टू पहला टर्म A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D एज इट इज। इसके लिए लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 9 इज इक्वल A1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। अब ये आई होप कि इस तरह की इक्वेशन आपने सॉल्व किया होगा। A1 कैंसिल हो गया अगर मैं माइनस करूं तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल 6 माइनस 6D माइनस 2D, सॉरी प्लस 2D, यहां से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये जाएगा -4 इज इक्वल टू -4D इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू 4। हमें D मिल गया 4, तो हमारा A कितना होगा, अगर मैं यहां पे लिख दूं 5 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 1, A1 इज इक्वल टू 3। गैप कितना है 1 का, सॉरी गैप कितना है 1 का, यानी कि पहला टर्म 3 है तो दूसरा टर्म 4 है, थर्ड टर्म 5 है, 6, 7, 8, 9। तो ये हो गया थर्ड हमारा 5, 4, 6, 7, 4, 5, 6, 7th टर्म हमारा 9। जस्टिफाइड है, तो सीरीज हमारा क्या है, दिस वन इज आवर सीरीज। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, वैसे तो सारे आप सॉल्व कर सकते हो भाई, नॉट अ बिग डील, बट कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े इजी हैं इसलिए मैं भी सॉल्व करूंगा। टफ होते तो तुमसे करवाता मैं। क्वेश्चन है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स, मतलब ये नंबर्स दिए हुए हैं, हमें ये चेक करना है क्या इसका जो है पार्ट है ये। अब बात समझो, अगर ये पार्ट होगा तो मुझे क्या करना है, एल लास्ट टर्म लेना है 301। अगर इंटीजर में आ गया तो समझ लो पार्ट है, अगर फ्रैक्शनल आता है तो फिर पार्ट नहीं है।
हमें ए मिला हुआ है 5, डी मेरा है 6, सही है ना, यहां से भी 6, और ठीक है 6, तो हो जाएगा 5 प्लस वो कौन सा टर्म है चेक करेंगे, इंटू 6 इज इक्वल टू 301, या n 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 301 माइनस 5, ठीक है। 301 का मतलब 296 प्लस 6 अपॉन करेंगे, n इज इक्वल टू 302 बाई 6, ये होगा ना, ठीक है। 301 में सही है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हो रहा है, नहीं हो रहा, पॉइंट में आ रहा है, मीन्स 301 इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। चेक करो कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ है, ठीक है। डी चाहिए, मिल गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 6 है, a हमारा 5 है, इज इक्वल टू 301, यहां से ये गया माइनस 296, 302 अपॉन 6 डिवाइड किया हमने, एंड ये कट नहीं रहा, ठीक। तो हमारा 3021 जो है वो कहीं से भी इस सीरीज का पार्ट नहीं है, ठीक है, गुड। अच्छा, पॉसिबल पार्ट हो क्या सकता है, हम लोगों ने देखा 302 को हमने 6 से डिवाइड किया है ना, n का वैल्यू। पॉसिबल पार्ट अगर इसमें थोड़ा सा अगर देखा जाए, अगर मान लो इसको मैं 306 कर दूं तो, या फिर 300 कर दूं तो लगभग ये 50वें नंबर का टर्म होगा अगर ये 300 होगा तो, और अगर ये 306 हुआ तो 51st टर्म, मतलब नियर अबाउट दिस वी कैन गेट द आइडिया कि हाँ उसके आसपास है, बट ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है। और वैसे भी आप शुरू में ये चीज चेक कर सकते हो, सीधे जो गैप है उसे डिवाइड कर दो, क्योंकि जो सीरीज बनना चाहिए वो जो डिफरेंस होना चाहिए सब में कॉमन होना चाहिए, और डिफरेंस क्या है हमारा यहाँ पे 6, सो गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई, अब ध्यान से समझना, बाई 3। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई नंबर पिक करता हूं, 3 से डिवाइड है हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा, ऐसे सो ऑन। तो अगर इसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा क्या है, डी हमारा 3 है जो डिवाइड करने में मदद कर रहा है, तो हमें ये डी दिया हुआ है, डी ऑलरेडी गिवन। नाउ 2 डिजिट नंबर्स होते क्या है, 10 से शुरू करो, 10 से शुरू होगा 2 डिजिट, कहां तक जाएगा 99 तक। हमें बताना है वही 2 डिजिट नंबर्स जो 3 से डिवाइड हो सके। तो पहले आप जाओगे तो मिलेगा पहले 12, देन 15, देन 18 एंड कंटिन्यू टिल 99। टू इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, और 99 3 से डिवाइड होता है, तो हमें ए पता चल गया 12, हमें डी पता है 3, इवन हमें लास्ट नंबर 99 भी पता है। तो हम लोग एन निकाल सकते हैं कि टोटल कितने टर्म्स होंगे, कितने हाउ मेनी कितने नंबर्स होंगे ऐसे। सो 99 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस केम टू हियर 99 माइनस 12 इज इक्वल टू डी का वैल्यू क्या है 3n माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 और 8 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 3n, n इज इक्वल टू 90 बाई 3 दैट इज 30। तो टोटल कितने नंबर्स हैं, टोटल
टोटल ऐसे 30 नंबर्स हैं 2 डिजिट के जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। गुड, समझ में आया? वेरी गुड। तो इस तरह से एप्लीकेशन भी एक प्रॉपर सीरीज डेवलप करने में भी मदद करेगा आपको। देखो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने से ना हमारी विजुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ता है, विजुअलाइजेशन किसी भी टॉपिक को लेकर बेहतर होता है। नाउ एक क्वेश्चन है, अगला है, हम लोग एग्जांपल ही डिस्कस कर रहे हैं, आपके बुक का है, एनसीईआरटी का ही। फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टूवर्ड्स ऑफ एपी। ये एक सीरीज दिया हुआ है 10, 7, 4 till -62। अब ये बोल रहा है हमें 11th टर्म बताना है, कहां से? यहां से, वो भी इसकी तरफ जाते वक्त। तो एक तो तरीका ये है कि आप सीरीज को उल्टा कर दो, क्योंकि ये मेरा अगर यहां पे ए दिया हुआ है, यहां पे एल दिया हुआ है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है, दैट इज 7 -3 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको ए बना दे, इसको एल बना दे तो भी मिल जाएगा, है ना। एन मुझे दिया हुआ है 11th, तो यही मेथड अपनाते हैं। तो मैं मान लिया ए मेरा क्या है, ए मेरा है 62, तो लास्ट टर्म मेरा क्या है इसमें 10 मेरा लास्ट टर्म है। पहले मैं ये काउंट कर लेता हूं कि ये टोटल है कितने। लास्ट मेरा 10 है, या छोड़ो डायरेक्ट एल निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां से 11 तो दिया हुआ है ना एन, सो -62 मेरा ए है, प्लस 11 -1 इंटू डी मेरा कितना है -3। दिस विल बिकम 62 प्लस 10 इंटू -3, दैट इज -62 -30। तो ये बढ़ क्यों रहा है? एक सेकंड, ए दिया हुआ है मेरा ये 62, डी मेरा है, अच्छा इधर से सॉरी इधर से अगर हम जाएंगे तो ये हम +3 कर रहे हैं। देखो यही समझना रहता है, इस साइड से तो -3 जा रहा है लेकिन इधर से +3 आ रहा है, तो दैट्स द पॉइंट। सो -32, ठीक है। या अगर उसको उस सीक्वेंस में ही अगर सॉल्व करना है इस साइड से तो आप ऐसे कर सकते हो। पहले तो ये फिगर आउट करो कि ये टोटल टर्म है कितने, क्योंकि हमें यहां से 11 लेके जाना है ना। -62 मेरा लास्ट है 10 प्लस n-1 इंटू डी मेरा -3 है। सो -62 प्लस 10 प्लस -3n प्लस 3, है ना। तो ये हो जाएगा -52, और इधर आ जाओ -3 इज इक्वल टू -3n, -3n इज इक्वल टू -55। सॉरी ये 72 होगा, 10 आएगा, ये 75 होगा। सो n इज इक्वल टू 75/3, यानी कि 25th टर्म है ये क्या है 25th टर्म है। अब इधर से जो है 11 अगर माइनस करोगे तो कौन सा टर्म आएगा? अगर मान लो 25th आपका है, फिर आएगा 24th, फिर आएगा 23, 22, 21, 20, यानी कि 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 8 9 10 11, यानी कि मुझे क्या पता करना है 15th। तो 15th में देखता हूं क्या होगा, यहां पे क्या रखना है फिर 15, तो मुझे L पता करना, वो 15 टर्म पता करना है, दैट इज 10 प्लस 15 -1 14 इंटू -3। तो ये हो गया 10 -42, दैट इज -32। तो ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, आपको ये मेथड जो है स्विच करना समझना पड़ेगा कहां पे कैसे में। अगर आप सीरीज को अपोजिट साइड से देख रहे हो तो अगर इस साइड से प्लस हो रहा है तो अपोजिट साइड से माइनस हो रहा है, तो ये भी एक मेंटल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें एक और एक्स्ट्रा आइडिया मिल रहा है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक व्यक्ति ने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 8% रेट। तो इसको फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा? फर्स्ट ईयर मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, 1000 रेट 8 है, ईयर 1 हुआ, 580 रुपीज फर्स्ट ईयर मिला। सेकेंड ईयर कितना मिलेगा? सेकेंड ईयर कितना मिला? दैट इज यहां पे 2 हो जाएगा, सो 160 रुपीज। थर्ड ईयर कितना मिला? तो टोटल में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 240 रुपीज। तो ये भी एक सीरीज बन गया। पहले साल 80 रुपीज मिला, सेकेंड ईयर 160, थर्ड ईयर 140 एंड सो ऑन। सी, हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट में बस एक ही फिक्स अमाउंट पे ही इंटरेस्ट मिलता रहता है। कंपाउंड जो इंटरेस्ट रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है 1000, मान लो पहली बार 80 हुआ तो दूसरी बार 80 तो मिलेगा ही, लेकिन इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो समथिंग 0.64 या जो भी जैसे बनेगा। फिर तीसरी बार इस पे तो मिलेगा ही, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा और इस पे भी मिलेगा। तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, तो यहां पे तो तुम्हारा आंध्र प्रदेश अप्लाई होगा नहीं, सीधे इस वाले मेथड में अप्लाई हो सकता है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रत्येक ईयर कितना मिल रहा है? 80 रुपीज का क्या मिल रहा है? गैप। और हर साल इसको अगर एक साल का कंपेयर करें तो उस समय कितना मिल रहा है? 80 ईयर्स। 2 ईयर्स पे कितना हो जाएगा? 160। क्लियर? इसी तरह से हमें यह पता करना है एंड ऑफ 30 ईयर कितना हो जाएगा। एंड ऑफ 30 ईयर, तो 30 ईयर का मतलब हमें एन दे दिया 30। हमें लास्ट बताना है। फर्स्ट हमें पता है 80 प्लस 30 माइनस 1, और गैप कितना है? 80 का। हर साल 80 का गैप मिल रहा है, तो 80 प्लस 29 इंटू 80, अब ये हो जाएगा 80 इंटू 30, दैट इज 2400 रुपीज। मीन्स 30 साल में उसे टोटल कितना रुपया मिल जाएगा? 2400 रुपीज। तो ये एग्जाम्पल था। अब हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, और सिर्फ मैं उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो थोड़ा सा टफ लगेगा, ठीक है? आई मीन सीरियसली जो टफ लगेगा मुझे, बाकी इजी वगैरह तो सभी कर लेंगे। कोई डाउट होगा तो आप प्लीज जो है एक और क्वेश्चन था, एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन है दिया हुआ है, अ फ्लावर बेड जिसमें रोज बने हुए, जैसे ये मान लो एक बेड शीट है, ठीक है? बेड शीट है, तो इसमें यहां पे फ्लावर रोज बने हुए हैं। रोज मुझे बनाना नहीं आता, इस तरीके से मान लो पहले वाले फर्स्ट रो में जो है लगभग 23 है, सेकेंड रो में 21 है, थर्ड रो में 19 है एंड सो ऑन। ऐसे लास्ट रो में जो है वो है 5। हमें ये नंबर ऑफ रो बताने हैं, तो मैं इसको अगर एक सीरीज के फॉर्म में बनाऊं तो ये ऐसे हो जा रहा है 30, 23, 21, 19, 5। गैप कितने का है? 2 का। फर्स्ट टर्म कितना है? 23। सेकेंड लास्ट टर्म हमारा है 5, और डी जो कॉमन डिफरेंस है वो है आपका -2, 21 माइनस 23। हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ कितने रोज बने हुए हैं, ठीक है? तो हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 23 प्लस n-1 इंटू डी -2। सही है? ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा -18, ठीक है, इज इक्वल टू -2n प्लस 2। ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 20। इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। n इज इक्वल टू 10। ये इधर गया, माइनस हो गया, -20 माइनस माइनस कैंसिल। तो टोटल कितने नंबर ऑफ रोज? टोटल
10 रोज। ठीक है, गुड। तो इसको मिटाते हैं और आगे एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। ठीक, सो एक्सरसाइज 5.2, इसके पहले के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, ये भी इजी है, ये भी कर सकते हो इजी वे से, लेकिन जहां पे कुछ डिस्कशन करने के लिए रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हमें 31st टर्म बताना है, 11th टर्म दिया हुआ है और 16th टर्म दिया हुआ है, दैट इज 73। सो 11th टर्म यानी कि हमें इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है 11th, यानी कि an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके हिसाब से 11th टर्म 38 है, इज इक्वल टू a1 प्लस n हमारा कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही 73 इज इक्वल a1 प्लस उसी सीरीज का 16 माइनस 1 इंटू डी। तो ये दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये हो जाएगा 10d, ये हो जाएगा 15d। आप इजी वे से इसको सॉल्व अब आगे कर सकते हो। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी दिया हुआ है जिसमें टोटल 50 टर्म्स है, जिसका थर्ड टर्म 12 है एंड लास्ट टर्म 106 है। तो अगेन इसका इक्वेशन बना देता हूं। थर्ड टर्म 12 है, यानी कि 12 इज इक्वल टू a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू टी, और लास्ट टर्म यानी कि 50th टर्म मीन्स 106 इज इक्वल a1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। a1 का वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो, a2 का वैल्यू, d का वैल्यू निकाल सकते हो। एक बार a1 और d का वैल्यू मिल जाए तो 29th टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। 29th इज इक्वल टू a1 प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू को यहां पे पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर। वेरी गुड। इन सारे आंसर को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है ना, ताकि औरों को भी मदद मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17th टर्म दिया हुआ है, एक्सीड 10th टर्म बाय 7, तो इनका कॉमन डिफरेंस बताना है। देखो एक सीरीज है, a1 है ना, a2 या कह लो इसके आगे हो जाएगा आपका a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, इस तरह से सीरीज दिया हुआ है। तो मुझे 17th टर्म दिया हुआ है, यानी कि a17 इज इक्वल हो जाएगा a1 प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और कह रहा है एक्सीड 10th टर्म बाय 7। नाउ 10th टर्म a1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, हमें ये डी फाइंड आउट करना है। अब ये कह क्या रहा है, जो 17th टर्म है उसमें 10th टर्म से ज्यादा 7, मतलब अगर मैं देखूं a10 में अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो मुझे a17 मिल जाएगा। ध्यान से समझो अगेन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 17th जो टर्म है एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। 17th वाला टर्म जो है वो, ये मान लो 10th टर्म है, 10th टर्म से 7, तो ये मैं 7 अगर ऐड कर दूंगा तो काम बन जाएगा। चलो यहां पे हो जाएगा a1 प्लस 16d इज इक्वल प्लस ओके इज इक्वल a1 प्लस 9d इंटू सॉरी प्लस 7। a1 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, d को इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, या d इज इक्वल टू 7 बाई 7 implies that d is equal to 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सब जो बातें हैं इनको थोड़ा सा बेहतर तरीके से पुट करना सीखो। अगर कोई चीज ज्यादा है तो दूसरे साइड में आप ऐड कर दो, अगर कोई चीज कम है, इससे कम है, ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दो तो बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एपी दिया हुआ है, दैट इज 315 27 व्हाटएवर, विच टर्म विल बी 132। कौन सा टर्म जो है 132
मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके, इसके 54th टर्म से कौन सा टर्म जो है 132 इक्वल होगा, मतलब ज्यादा होगा, इक्वल कह रहा हूं, ध्यान से समझो। माना ऐसा कोई nth टर्म है, ऐसा कोई an टर्म है जो कि इसका इक्वेशन क्या बनेगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें a1 दिया हुआ है, a1 3 दिया हुआ है, b दिया हुआ है 12, है ना, ठीक है, गुड। अब ये कह रहा है कि जो इसका 54th टर्म है, इसका 54th टर्म निकाल लेते हैं। ए 54 क्या होगा, a1 3 प्लस n 12 54 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 53 इंटू 12, डी 12 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 36 63, सही है। प्लस 3, ये हो जाएगा 639। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में, विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ऐसा कौन सा टर्म है जिस जो 132 ऐड करने पे वो न्यू टर्म मिले, मींस ए एन मिलेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे और यहां के हिसाब से भी आप लगा सकते थे, ठीक है। अगर आप ऐसे भी रखो a1, चलो इसको हम ऐसे रख देते हैं कि a1 प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी जो है ये 54th टर्म है, इसमें हमें क्या करना है 132 ऐड करना है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, वो a1 प्लस वो वाला टर्म, a1 इधर से कैंसिल हो गया, थोड़ा सा इजी करने के लिए बस इसको आप कैलकुलेट करोगे, कहानी खैर वही आ गया, चलो इसको कैलकुलेट करोगे आप क्या मिल जाएगा, 639 प्लस 132 इज इक्वल टू 12n माइनस 12, क्योंकि d क्या है 12 है, इसमें 12 इधर ऐड हो जाएगा, 639 प्लस 132 प्लस 12 इज इक्वल टू 12n, कितना हो गया 3, 132 ही था ना, 7 8, सही है, 6। अगेन फिर से एक बार फिगर आउट करते, विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो मोर का मतलब ये 54th टर्म में हमें ऐड करना है, 54th टर्म हमें मिल गया, कितना है, कहां गया 54th टर्म हमें कितना मिल गया, ये था 639, अब इसमें 132 जोड़ दिया, इसमें फिर n इज इक्वल टू 12 से डिवाइड कर दो, 3 4 जा 2, डिवाइड नहीं हो रहा भाई, कुछ तो मिस्टेक हुआ है क्या, 12 12 सही है, 3 54 53, ठीक है, 639 12, इसमें प्लस हुआ, हमें बताना है विच टर्म, मैंने गलती कर दिया एक, यस दैट्स व्हाट आई डिड, माय मिस्टेक, कहाँ गया टेस्टर, हाँ ठीक है, ओके मिस्टेक जबरदस्त था, कोई नहीं,
तो यहां पे हमें ए एन बताना है, ए एन दैट इज 639 प्लस 132 इज इक्वल A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ A1 क्या है हमारा 3, ठीक है, 639 प्लस 132, ये इधर जाएगा तो -3 और इधर 12 आ जाएगा तो +12 इज इक्वल 12D। कोई बात नहीं, गलतियां होती है। ये हो जाएगा 9 तो 11, भाई ये बड़ा टफ काम होता है। चल खैर, प्लस 0, छोड़ो लास्ट में 3 माइनस करते हैं। कितना आया था ये ऐड करने के बाद? -3 बाद में करते हैं, लास्ट में कितना आया था? 2 4 3 1 4 7 8 8 6 -3 680 12D या D इज इक्वल टू 680 बाई 12। फिर गड़बड़ हुआ भाई साहब, मैथमेटिक्स ना सीरियसली सिंपल कैलकुलेशन ना दिमाग खराब कर देता है। चलो फिर से करते हैं। ये हमें मिल गया था A54 639 में हमने 132 ऐड किया, दिस गिव अस दैट इज AN के इक्वल होगा। नाउ 639 प्लस 132, अब AN की जगह A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A1 इधर गया माइनस, तो ये हो जाएगा 639 प्लस 132 माइनस 3 इज इक्वल 12n माइनस 12। 639 प्लस 130, इसको 636 कर देते हैं। 636 112 प्लस 12 इज इक्वल 12n। अब 12 से सबको डिवाइड कर दो, 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 से इसको भी डिवाइड कर दो, 12 से इसको भी डिवाइड कर दो, ये हमें n मिल जाएगा। नाउ ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 1 1 11 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 53 65, यानी कि 65th टर्म। कर लेना है, ऐसे ही कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। खैर कोई नहीं, समझ में आया आपको ये वाला क्वेश्चन? गुड, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो भी आंसर जो मिलता जाए आप उसको सॉल्व लिखते जाना कमेंट बॉक्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, टू कॉमन डिफरेंस सेम, ओके, दो एपी है, दो जो है हमारे सीरीज है। एक है मान लो A1 प्लस A1 A2 A3 डॉट डॉट, और एक मान लो मैंने मान लिया B1 B2 B3 डॉट डॉट। अब ये कह रहा है कि जो 100th टर्म है, 100th टर्म क्या होगा इसका? सो A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल B1, ओके, बोल क्या रहा है? डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स इज 100। इसका 100 टर्म क्या होगा? इसका 100 टर्म है B1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है? आपस में माइनस करने पर 100 आ रहा है। इनके डी कॉमन डिफरेंस जो है दोनों के सेम है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इज इक्वल 100। सो A1 माइनस B1 जो है वो 100। अब ये बोलना है इसका 1000 टर्म्स बताओ,
1000 टर्म। अब देखो इसमें कॉमन डिफरेंस होने के कारण इनका जो डिफरेंस है वो डिपेंड कर रहा है इनके फर्स्ट टर्म पे। वॉट एवर डिफरेंस बिटवीन दियर फर्स्ट टर्म वही डिपेंड कर रहा है। तो इसका 1000 टर्म भी होगा, वो भी फाइनली यही आएगा, क्योंकि 99 डी तो कट जाएगा क्योंकि डी कॉमन है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 100। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 7? ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो 7 से डिवाइड किए जा सकते हैं, वो भी 3 डिजिट। अब अगर मान लो 3 डिजिट नंबर देखा जाए तो 100 से शुरू होता है, इसके पहले 99 वो 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट। 100, 101 अप टू 3 डिजिट रहेगा 399, मतलब 999, 3 9 टर्म्स। अब 7 किससे डिवाइड करेगा? तो जैसे अगर मान लो 7 से मैं डिवाइड करने की कोशिश करूं तो 1 3 4। सो अगर मैं इसको करूं और 10 कर रहा हूं 3, इसमें 104 करूं तो कुछ बनेगा? 101 करूं तो 7 से डिवाइड करने की कोशिश करूं तो कितना बनेगा? मान लो 3 1, मुझे और चाहिए तो मुझे 5 चाहिए, तो मैं 105 करूं, सही है, 105 से डिवाइड हो जाएगा। गुड। तो इसमें 7 अगला 10 12 डिवाइड करके देख लो आप, 7 1 जा 7 4 6, ये 16 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे करके ये कंटिन्यूअस आपको मिल जाएगा 190 एंड गोज ऑन। कहां तक? लास्ट में 999 से अगर डिवाइड करें तो 7 से, चलो ऐसे करते हैं 1 2 28 1 9। तो हमारा इसमें से 5 माइनस कर दें तो काम बन जाएगा, यानी कि 994 लास्ट होगा। अब करके देखते हैं 7 2 9 4 28 1 14, ठीक है। तो मेरा कहां तक जाएगा? 994 तक। अब इन्हीं टर्म्स को हमें काउंट करना है। हमें ए दिया हुआ है 105, डी दिया हुआ है हमें 7, एल दिया हुआ है लास्ट टर्म 994। सो 994 इज इक्वल ए 105 प्लस एन माइनस 1, वो नंबर बताने कितने हैं, एन इंटू डी 7। तो ये माइनस करोगे आप, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 एन माइनस 7, कितना हो गया ये? 9 8 7, सही है। नहीं 8, अब सही है ना? प्लस 7 इज इक्वल टू 7 एन, एन इज इक्वल टू 8 8 9, और इसमें अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 896 बाई 7। तो 896 जहाँ डिवाइड करो तो 896 बाई 7। सो 7 1 जा 7 1 है ना, 7 14 5 एंड 8। तो टोटल कितने नंबर्स होंगे? 128। गुड, वेरी गुड। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो यार, बेसिक कैलकुलेशन में मेरा दिमाग थोड़ा सा उलझ जाता है, क्योंकि मेरे लिए ये चीज टफ फील होने लगता है। तो ये आप अगर कहीं मिस्टेक मिल भी जाए ना, प्लीज इसको करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक? एंड डोंट कंसीडर मी एज अ परफेक्ट, ऐसा डाउट में मत रहना। ओके, ये क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। वही सेम पैटर्न बन रहा है, 10 से 250 के बीच में जो मल्टीपल यानी 4 से डिवाइड हो सके। तो 12 होगा 4 से डिवाइड, 10 तो होगा नहीं, 12 होगा और 16 होगा
20 होगा एंड गोज ऑन। 250 में कहां तक होगा? 250 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 6, 24, 1, 0, है ना? तो क्या होना चाहिए, इसको अगर मैं 24 करूं और इसको 8 करूं तो काम बन जाएगा। 248 कर देता हूं, है ना? सो लास्ट टर्म दिया हुआ 248, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है n माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है 4, सब में 4 कॉमन है। ये हो जाएगा 248 माइनस 12 हो गया 236 इज इक्वल टू 4n माइनस 4, 4n इज इक्वल टू 240, n इज इक्वल टू 60। टोटल कितने नंबर्स होंगे? 60। ठीक है, और भी क्वेश्चंस करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चंस है। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म्स ऑफ 2ap, 2 ap दिए हुए, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपस में इक्वल होंगे। तो हमें जैसे ये क्या है, ये nth टर्म्स है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे nth टर्म बताना है तो मैं लिखूंगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा n का वैल्यू है, ऐसा कौन सा नंबर्स का पोजीशन है जहां पे इन दोनों n, इस वाले सीरीज के लिए और इस वाले सीरीज के दोनों के लिए आपस में इक्वल हो। तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या है 2, है ना? गुड। ऐसे ही इस वाले सीरीज के लिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7। ठीक, गुड। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ओपन करें। 2n माइनस 2 इज इक्वल 3 प्लस 7n माइनस 7, ये हो जाएगा आपका 61 प्लस 2n इज इक्वल माइनस 4 प्लस 7n। इसको इधर कर दो आप और इसको इधर, तो ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n यानी कि 5n, n इज इक्वल टू 65 बाई 5 यानी कि 13th टर्म जो है वो दोनों में ही इक्वल होंगे। तो आपका काम ये है कि इस तरीके से सीरीज को कंटिन्यू करना, 1 2 3 ऐसे ही 69 71 एंड सो ऑन करते जाइए। जब 13th नंबर है वहां पे आप रुकोगे, इसी तरीके से 7 ऐड करते जाओ और वहां पे रुकोगे। आपको ये वैल्यू दोनों ही जो 13th नंबर के पोजीशन पे, वो दोनों वैल्यू क्या होने चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चंस इजी है, कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, जरूरी है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं आपका फोकस कर रहा हूं बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया, आप ऑटोमेटिकली सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता करना है जिसका थर्ड टर्म 16 हो। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म जो है 16 है, और ये बोल रहा है सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, यानी कि जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो अगर फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है तो भाई इसमें क्या करो, 12 ऐड कर दो इक्वल करने के लिए, बस बन जाएगा कोई इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन 2 सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, गुड। तो यहां पे तो सीधे ऐसे a1 प्लस n माइनस यानी कि 6d इज इक्वल टू a1 प्लस 4d प्लस 12, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, d मिल गया तो यहाँ पे a1 d यहां पे रख सकते हो और हमें मिल जाएगा a3। करके देखें क्या, चलो ये हो जाएगा हमारा a1 प्लस 2d इज इक्वल टू 16, यहां से हमें d मिल रहा है, d इज इक्वल टू 6, ये इधर जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a1 कितना हो जाएगा हमारा 4। हमें क्या बताना है, डिटरमाइन AP, तो AP क्या हो गया 4 10 16 एंड सो ऑन, है ना?
अच्छा फिफ्थ टर्म ऐसे भी कर लेते हैं, सारा चेक भी कर लेंगे। तो 4 पहला टर्म हो गया, 6 का हमें गैप मिलेगा, तो 10, 16, 16, 22, 22, 6, 28, तो ये हो गया 5, 28, 34 एंड 40, ये 7, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कह रहा है A7, 7 यानी 40, वो क्या है A5, इससे 12 ज्यादा है, इसमें 12 ऐड करोगे हो जाएगा। तो आप ऐसे चेक में, मैथ का तो यही तो बात है, मैथ को आप हाथों हाथ चेक भी कर सकते हो, इमीडिएटली यू कैन क्रॉस चेक। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th टर्म बताना है फ्रॉम द लास्ट, मतलब इधर से देखो 3, 8, 13, 253, तो डी अगर देखा जाए तो +5 है, लेकिन अगर हमें लास्ट से लेना है तो हमारा डी क्या हो जाएगा, -5। फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा फिर 253, लास्ट टर्म हमें बताना है, कौन सा टर्म, 20th टर्म हमें बताना है, तो लास्ट टर्म वो कौन सा टर्म होगा, दैट इज लास्ट नहीं, A20th कौन सा होगा, 253 प्लस n यानी कि 19 इंटू डी -5, सो 253 प्लस 19 95, ये होता है ना, ठीक है, 19 इंटू 5 95, ओके। सो 253 माइनस 95 करके देखो, 8 4 9 एंड 1, सो 158 होना चाहिए, यू जस्ट हैव टू क्रॉस चेक, सॉल्व कर लेना, ठीक है, गुड। तो ये भी हो गया। देखो कंसेप्ट हमने एक बार समझ लिया ना, प्लीज आप बात समझो, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा बहुत मिस्टेक हो भी सकता है, हो सकता है मेंटल फ्लो में कुछ गलतियां हो भी जाए, लेकिन कंसेप्ट हमारा समझना वो ज्यादा जरूरी है आपको। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24, फोर्थ टर्म A4 और प्लस A8 इज इक्वल टू 24, ये कह रहा है। 6th टर्म एंड 10th टर्म 44 है, A6 प्लस A10 इज इक्वल 44, तो फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, तो उसका पहला 3 टर्म बताना है, ओके। सो ध्यान से समझो, A4 का मतलब है A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल 24, लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं, इसको मैं कर दिया 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, या A प्लस 5D इज इक्वल 24, ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया, गुड। इसी तरीके से इस इक्वेशन को बनाओ, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल 44, ओके, ये 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है, ये हो जाएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, या A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, इसको इससे माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 5 है, सही है, 2D D इज इक्वल 5, तो अगर D इज इक्वल टू 5 है तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 25 इज इक्वल टू -13, तो -13 का सीरीज होगा तो बनेगा क्या, -13 प्लस 5 इसमें ऐड करो तो -8 प्लस 5 इसमें ऐड करो -3 प्लस 5 ऐड करोगे तो +2 प्लस, अच्छा ये जो है रिप्रेजेंट करता है 6th सीरीज को, 6th टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेक कर लेते हैं, 12 आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 7 आगे प्लस 12, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 8th टर्म को, तो कितना हो जाएगा
17 सेवंथ टर्म हुआ, 22 एट्थ टर्म, तो ये भी सही है। ठीक है, गुड। आई होप कि समझ में आया होगा क्वेश्चन। वेरी गुड। दो क्वेश्चन और, हरी अप, मेक इट फास्ट। तो 3 का बात कर रहे हैं, 3 टर्म्स को बताने के लिए हम लोगों ने 8 टर्म बता दिया। ओके, क्वेश्चन है कि एक सुब्बा राव हुएवर 1995 में ज्वाइन किए, एनुअल सैलरी है 5000 रुपीज, 200 का इंक्रीमेंट ईच ईयर, इन विच ईयर ये 7000 हो जाएगा। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है एनुअल इंक्रीमेंट, तो मैं कह सकता हूं 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस n-1 इंटू 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 डी यानी कि 200। तो क्या आप निकाल सकते हो ये? अरे निकाल सकते हो भाई, इतना तो कर ही सकते हो। इसमें से 2000 ये हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 11। तो कितना साल लगा इनको? 11 ईयर्स। वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है, नॉट अ बिग डील। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज, रेदर देन 5 हम कर देते हैं इसको 5, हम लोग रुपीज 500 कंसीडर कर लेते हैं। पर वीक ये इंक्रीज हो रहा है 175 रुपीज से, और फाइनली ये हुआ 2075 रुपीज। हमें ये फिगर आउट करना है कि कितने वीक बाद हुआ। सो 2075 इज इक्वल टू 500 प्लस n-1 इंटू डी, हमारा 175 रुपीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1575 डिवाइडेड बाई 175 इज इक्वल टू n-1। इसको करो 9, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 2 5 5 3 जा 15, 0 1 5। नहीं, n-1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 10, यानी कि आफ्टर 10 वीक्स इसके पास कितने रुपए होंगे? 2075। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी का टॉपिक जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।